जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। जब भी अपने देश में चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, तो पूरे देश में एक तरह से अलग ही माहौल बन जाता है। पहले पता ही नहीं चलता था, किसी अन्य राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं तो दूसरे राज्य अपने जो भी दिनचर्या थी उसमें पूरी तरह से मशगूल रहते थे। और आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी माहौल है, हर आदमी इससे ये हो जाता है। अब जैसे आने वाले समय में यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो चहल पहल पूरे देश में शुरू हो गई। हर तरह का जो चर्चाएं हैं वो पूरे देश में हो रही हैं। योगी जी का जो 5 साल का कार्यकाल था उसकी हर आदमी, हर देशवासी चर्चा कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जैसे विपक्ष की अगर बात आती है तो विपक्ष मुद्देहीन तथ्य पेश करके और देश को एक तरह से गुमराह करते हैं। उस कार्यकाल में जो बुराइयां हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। खैर, विपक्ष का फर्ज भी होता है कि जो कमियां हैं उनसे देशवासियों को अवगत कराएं, और जो सत्ताधीन सरकार है उसको जो भी उसकी गलती हैं उनसे अगर अवगत करवाते हैं तो उनको सुधार का मौका मिलता है। अपने देश में, पूरे देश की अगर बात की जाए तो पहले जो भी चुनावी नारे लगते थे वो 2-2 पंक्तियों के होते थे और आम आदमी वो नारे लगाता था। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के पूरे विश्व समुदाय में एक तरह से नई पहल हो गई। केवल 2 अक्षरों का नारा चुनाव में सब कुछ कह जाता है। आज अगर पूरे देश के चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों में जब विपक्ष पार्टियों की भी अगर कोई रैली होती थी तो उसमें अगर एक नारा लग जाता था मोदी मोदी, तो पूरी जो सभा थी उसका जो उसकी का कार्यक्रम था वो पूरी तरह से उसकी रूपरेखा को एक तरह से बखान कर देता था। अब जनता सुनना क्या चाहती है, आप कह क्या रहे हैं। इसी तरह से यूपी की बात करें तो यूपी में चुनाव होने वाले हैं। आगामी साल में ये चुनाव होंगे और एक तरह से पूरे विपक्ष में और पूरे देश के विपक्ष की बात करें तो पूरे देश में बिलबिलाहट शुरू हो चुकी है। कोई जैसे नए लीडर को ला करके वहाँ एक तरह से शो करते हैं कि साहब हमने एक जैसे कोई किसी दूसरे ग्रह से ला करके वहाँ उतार दिया हो, अब ये आ गई। उसकी जो व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहे हैं कि साहब, व्यक्तिगत भी नहीं कह सकता, व्यक्तिगत में तो अगर गुणों का बखान किया जाए कि इसमें ये गुण है तो थोड़ी सी गले उतरने वाली बात रहती है। लेकिन उसकी शारीरिक जो बनावट है उसका बखान कर रहे हैं। तो क्या पब्लिक को क्या शो करना चाहते हैं? कोई कहता है साहब इसकी नाक फला से मिलती है, इसके बाल फला से मिलते हैं, इसकी नज़र ऐसी है। तो इससे क्या पब्लिक को क्या शो करना चाहते हैं? ये विपक्ष के लिए एक सोचने वाली बात है कि कोई भी मुद्दा अगर चुनाव में पेश किया जाए जिससे जनता प्रभावित हो, ऐसे मुद्दे पेश किए जाएं, उनका एजेंडा हो कि हम आने वाले समय में ऐसी चीज़ें जनता के लिए करेंगे या देश हित के लिए करेंगे, तो जनता फिर भी जनता का रुझान होता है। शारीरिक बनावट का अगर बखान किया जाता है तो उससे जो लोग जो उस चीज़ को शो करना चाहते हैं उनकी मानसिकता का पब्लिक को पता चल जाता है और वो पब्लिक उनसे दूर हो जाती है। आज यूपी में अगर विकास की बात आती है या जो कानून का डर लोगों में, अपराधियों में बना है, उसके अनुसार योगी जी का कार्यकाल
जैसा भी रहा वो पूरी पब्लिक जानती है, पूरा देश जानता है। आज अगर यूपी में चुनावी नारों की बात होती है या चुनावी नारे होंगे तो केवल 2 ही अक्षरों के नारे चलेंगे, योगी योगी। तो ये पूरे देश की जो ये सोच है, जो चुनावी नारे होते थे उन तक को इस सोच ने, मोदी जी ने समझ लो, योगी जी ने समझ लो, बदल दिया है। हर युवा, हो सकता है वो स्वार्थवश किसी पार्टी का गुणगान करना शुरू कर दे, लेकिन अगर देश हित की बात आती है तो हर युवा को देश का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी परिवार से ज़्यादा दिखाई देता है कि अगर देश हित में कोई भी काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, वरना सब स्वार्थवश अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी युवा साथियों से जो यूपी के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं उनसे एक ही आग्रह है, देश हित सर्वोपरि रखें। जाति पाति या अपने पराये सबसे ऊपर उठ करके देश के भविष्य को सोच करके चुनावी माहौल भी तैयार करें और मतदान भी करें। जय हिंद, जय भारत।